स्वागत करती हूँ आपका आध्यात्मिक कथाएं चैनल पर। आप सभी से अनुरोध है कि आपको आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हिंदू धर्म में प्रत्येक स्त्री यह चाहती है कि उसके घर की दशा व दिशा हमेशा अच्छी रहे। उसके लिए वह कई प्रकार के प्रयास करती है। उसी क्रम में एक प्रयास उनका रहता है दशा माता का व्रत व पूजन करने का। दशा माता की पूजा व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है, जिसमें व्रत करने वाली महिलाएं दशा माता के नाम की डोरी लेती है। डोरी लेने के लिए महिलाएं कच्चे सूत के धागे को 10 तार करके लपेटकर उसमें 10 गांठें बांधती है, जिसके पश्चात उस धागे को हल्दी के रंग से रंग कर होलिका दहन के दिन से आग में दिखाकर उसको पहनकर दशा माता का व्रत व पूजन करती है। इस धागे को प्रतिदिन दशा माता के चरणों में अर्पित करके पुनः पहन लेती है। ऐसे कुल 10 दिन तक लगातार करती हैं और आखिरी 10वें दिन धागे की पूजा करके पूरे वर्ष अपने गले में धारण करती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके घर की दशा व दिशा हमेशा अच्छी बनी रहे, कभी कोई विपदा न आए। उसके लिए महिलाएं दशा माता की कथा व पूजा करती है। दशा माता की महिमा हमें अनेक कथाओं में सुनने को मिलती है, तो आइए आप हमारे साथ चलिए दशा माता की प्रचलित नल व दमयंती की कहानी के लिए तैयार हो जाइए। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थी। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसी जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा के बारे में बताया। दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई गई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत अधिक प्रभावित होती है और दासी से दशा माता की पूजा व्रत विधि के बारे में पूछती है। रानी दमयंती दशा माता की पूजा विधि और व्रत नियम आदि में पूरी जानकारी लेती है और उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाई जाती है। कहा, पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना है, तभी आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। अतः रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन दशा माता के नाम से कच्चे सूत का डोरा बनाती है। उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि में दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ करती है। चूंकि रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थी, तो उनके गले में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने महारानी दमयंती के गले में वह कच्चा सूत जो दशा माता का था उसको तोड़ दिया, यह कहते हुए कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा करते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वे आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीता, राजा नल की राज व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनके महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से इतनी ज़्यादा मुसीबत कैसे उनके राज्य और राजमहल पर टूट पड़ी। दोनों ही ये सोच विचार कर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अंततः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया। रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उसके मायके जाने को कहा गया, किंतु रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी। वह पतिव्रता स्त्री का ये धर्म रहता है कि वह किसी भी स्थिति में अपने पति के साथ रहे। उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह दोनों अपना राज्य त्याग कर दूसरे राज्य की तरफ रवाना हो गए। राजा रानी भूखे प्यासे दूसरे राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी थी। उन्होंने विश्राम के लिए पास के ही एक माली के पास गए और उनसे रात गुजारने के लिए शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात विश्राम करते हैं।
सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा बंजर बन गया है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहाँ माली आ जाता है और अपने बंजर बगीचे को देखकर राजा नल और दमयंती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखती है। कड़ी धूप थी, अतः उन्होंने तेलन के यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। तेलन ने अपने यहाँ रुकने के लिए सहमति दे दी और उन्हें वहाँ शरण मिल गई। तेलन का पूरा घर तेल के डिब्बे से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा तो उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया। उसको समझते देर नहीं लगी। ये दोनों कोई अभागे हैं, अतः उन्हें कोसते हुए जाने को कहती है। वो बहुत गुस्सा थी क्योंकि राजा रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसका बहुत नुकसान हुआ था। थोड़ी दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आया कि उनकी बहन का घर पास में ही है, अतः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर पहुँचा दी। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज अपने सेवक के साथ भिजवाती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने के बजाय उसे जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे राजा का मित्र मिलता है। वो उनकी ये दुर्दशा देख अपने घर ले जाता है और खूब आदर सत्कार करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वह घर की खूंटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण हार निगल लेता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती। तभी राजा के मित्र के पत्नी की नज़र खूंटी पर पड़ती है। वहाँ हार न पाकर अपने पति से कहती है कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें आपने शरण दी उन्हीं ने आपके घर में चोरी कर ली है। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप करते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं, आज उसकी दशा सही नहीं है। हो सकता है उसको उस हार की आवश्यकता हो, इसलिए उसने हार लिया होगा, जिसको वो बाद में हमें लौटा देगा। अपने मित्र और उसकी पत्नी की बात राजा नल और रानी दमयंती सुन लेती है और वहाँ से वे प्रस्थान कर जाते हैं। रास्ते में चलते हुए रानी को स्मरण हुआ कि ये सब हो न हो दशा माता के व्रत भंग करने के कारण हो रहा है। वो राजा से कहती कि हमारी दशा खराब हो गई, तभी हर कोई हमारी बैरी बन गया। राजा भी अब सब समझ गया था, लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर रानी काम खोजकर अपने लिए गुजारा करने के लिए कहती है। ऐसे ही पूरा साल बीता और चैत्र माह नजदीक आता है। रानी दमयंती दशा माता की पूजा व्रत करने की बात राजा से कहती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए अधिक मेहनत करना शुरू करता है। राजा जंगलों से लकड़ी काटता, उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा कमाता, उसी से दोनों का गुजारा होता था। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की दशमी नजदीक आ जाती है। राजा अब और लकड़ियां काटता है, उन्हें बेचकर धन कमाता है। उसको वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा अर्थात दशा माता का बैल बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ करती है। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगा था। एक दिन राजा की लकड़ियां चंदन की निकली, जिसको बेचकर उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और पत्नी के साथ दशा माता की पूजा करता है। ऐसा करके दिन बीतते गए। अब राजा बहुत धनवान हो गया था, अतः पुनः अपने राज्य वापस चलने का विचार करता है। इस तरह दोनों राजा रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उसके मित्र का घर दिखता है। वह उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर में वापस आता है और स्वर्ण हार निगलने लगता है। राजा मोर को हार उगलते देखकर अपने मित्र को बुलाता है और अपने मित्र से को समझाता है कि उससे अपनी पत्नी पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है। राजा अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरी दशा ही खराब थी, इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता है। उसे अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहाँ उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी अब उस स्थान को खोदते हैं तो वहाँ पर भी हीरे जवाहरात मिलते हैं। अतः राजा उनको निकालकर अपनी बहन को
दे देता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपने राज्य की ओर बढ़ता है। शाम होते होते वह उसी टेलन के पास पहुंचता है। उसके विश्राम करने के लिए मदद मांगता है। क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो टेलन उन्हें पहचान नहीं पाई और उन्हें आश्रय दे देती है। सुबह नींद खुली तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस गोदाम में टेलन ने राजा रानी को विश्राम के लिए रोका था उसमें तेल की खाली टीनें थी जो पूरी भर गई थी। तब राजा उसे बताता है कि वह दोनों वही अभागे हैं कुछ दिनों पहले जिसके चरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदाम खाली हो गया था, लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा हो गया। अब राजा पहुंचता है उस बगीचे में जहां उनके रुकने से पहले पूरा बगीचा बंजर हो गया था, लेकिन राजा के पहुंचते ही माली का बगीचा ज़्यादा सुंदर और हरा भरा हो जाता है, जिसमें माली राजा की जय जयकार करता है और उन्हें विदा करता है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करते हैं। राजा नल और रानी दमयंती को देखकर पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दीपावली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा और रानी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार राजा के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती रही। पूरे प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत पूजा पाठ करने को कहती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये दशा माता की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दशा माता की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। आपका प्रत्येक दिन शुभ व मंगलमय हो। जय दशा माता की।